आज हम अयान किचन में साबूदाना और सेवइयां बनाने जा रहे हैं, जो बनाना बेहद आसान है। कम बजट में साफ सुथरे माहौल में आपने मेरे साथ रहना है। पूरी वीडियो को अच्छे से वॉच करना है ताकि आपको समझ आ सके स्टेप बाय स्टेप कि मैंने कब क्या चीज़ किस टाइम शामिल करनी है। चलिए मेरे साथ रहिएगा, बनाना स्टार्ट करते हैं। देखती आंखों सुनते कानों, अयान किचन की तरफ से खुश आमदीद। इस दुआ के साथ कि आज का आपका दिन बहुत अच्छे से गुजरे। अल्लाह पाक आपको हंसदा मुस्कुराता रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, बात रहें। चलिए इस दुआ के साथ रेसिपी की तरफ चलती हैं। आज हम अयान किचन में बनाने जा रहे हैं साबूदाना और साथ में ये एक साथ बनाना बताएंगे आपको। ये सबसे पहले मैंने तकरीबन हाफ के जी मैंने पानी ले लिया। हम ये इसको गर्म पानी में बिल्कुल शामिल नहीं करेंगे। पहले हमने पानी में साबूदाने को थोड़ा सा बॉयल कर लेना है, तब जाके ये आपका मलाई की तरह बिल्कुल मज़ेदार बनेगा, जो तैयार होगा। आपने इसको डायरेक्ट दूध में नहीं बॉयल करना, वो आपका बिल्कुल नहीं सही बनेगा। और ये जो बॉल्स हैं ये बिल्कुल कच्ची ऐसी ही रह जाएगी कि दूध में बनाएंगे। पहले ये आपने इसको थोड़ा पानी में ज़रूर बॉयल कर लेना है। और ये चीज़ का खास ख्याल रखिए, आपने इसको ठंडे पानी में आपने शामिल करना है। चूल्हा हमारा ऑन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये बॉल को ठंडे पानी में शामिल करके इसको पकाएंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसका साइज डबल हो गया है साबूदाने का, छोटी छोटी बॉल्स का। आपने इस चीज़ को जरूर ख्याल रखना है, इसको पानी में पहले थोड़ा ऐसे जैसे मैंने पकाया इसी तरह पकाना है। अगर आप इसको डायरेक्ट दूध में बनाएंगे वो आपका बिल्कुल कच्ची बॉल रह जाएगी। कुछ मेरी बहनें कहती हैं कि ये हमारा सही नहीं बनता, वो इसी वजह से सही नहीं बनता है कि आप उसको डायरेक्ट दूध में बॉयल कर लेती हैं। चलिए ये देखिए हमारा अच्छे से ये डबल हो गई है साइज में, आप देख सकते हैं। मैंने ये 1 kg से ज़्यादा ये दूध लिया हुआ है। ये मैंने हाफ ऑल पर लिया हुआ है, हाफ मैंने फ्रेश दूध लिया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शामिल कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। चम्मच आपने मुसलसल ही हिलाते रहना है ताकि हमारी वो साबूदाना खराब ना हो। 1 से 2 हम इलायची शामिल कर देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बन के घर में तैयार हो जाते हैं। कम बजट में साफ सुथरे माहौल में जरूर बनाइएगा। चम्मच आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, हिलाते रहना है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह ये साबूदाना छोटी छोटी बॉल कितनी खुश नजर आ रही है। देखें माशाल्लाह, ये देखें इसके अंदर दूध जैसे ही शामिल किया ये बॉल्स बड़ी खुश हो गई हैं। ये देखें आपको नजर आ रही होगी। चम्मच आपने ऐसे ही हिलाते रहना है। दूध बॉयल भी होगा, इसका आपने खास ख्याल रखना है। बर्तन आपने खुला ही लेना है थोड़ा सा। देख लिए माशाल्लाह ये अच्छे से पकना शुरू हो गया है। चम्मच आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना ताकि हमारा ये बॉलें नीचे ना बैठ जाएं, साबूदाना नीचे बैठ जाएगा, फिर आपकी ये सारी रेसिपी खराब हो जाएगी।
चलिए ये हमारा अच्छे से पक रहा है, हम चीनी शामिल कर देंगे। मैंने ये साबूदाना मैंने ये थोड़ा सा ये कप लिया था, ये वाला, ये मैंने भर के ले लिया है चीनी का, ये शामिल कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको मीठा चाहिए आप उस हिसाब से इसको बना सकते हैं। देखिए माशाल्लाह इतनी प्यारी ये बनके तैयार हो रही हैं। आप इस पॉइंट में आप चीनी को चेक कर सकते हैं, मीठे को। इस पॉइंट पे आपने चीनी को जरूर चेक कर लेना है। मैंने चेक की थी, मुझे कम लग रही थी, फिर ये मैंने हाफ इतनी मैंने और शामिल कर दी थी इसके अंदर। ये हमारी तकरीबन ये अच्छे से पक रही है। इस पॉइंट पे मैं इसको दम लगा रही हूँ। ये मैंने 1 कप तकरीबन थोड़ा सा कम ही लग रहा है। ये मैंने सेवइयां ले ली है बारीक वाली, ये आप देख सकते हैं। इसको आपने इसी तरह तोड़ लेना है, बिल्कुल बारीक कर लेना है, बड़ी बड़ी शामिल मत कीजिएगा, इसको तोड़ के शामिल कीजिएगा। हम ये शामिल कर देंगे। इसको मज़ीद और क्रीमी बनाने के लिए ये मैंने घर की मलाई मैं रोज़ फ्रीज कर देती हूँ, ये आप देख सकते हैं। इसको मज़ीद क्रीमी और मज़ेदार बनाने के लिए हम इसमें मलाई का डालेंगे, सारी नहीं डालेंगे, हाफ करके डालेंगे। मैंने हाफ कर ली है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये इसी तरह आप भी मलाई डालिएगा और इतनी मज़ेदार ये क्रीमी बनके तैयार होगी, बहुत ही मज़ेदार बनती है। इस तरह आप भी मलाई जमा कर लिया करें। ये कुछ नारियल है, मैंने खोपरे को कश किया हुआ है, ये शामिल कर देंगे। आप ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से डाल लीजिएगा जितने आपको पसंद है और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये मलाई ज़रूर शामिल कीजिएगा, इस तरह ये बहुत ही मज़ेदार क्रीमी बनती है। अगर नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम भी इसमें डाल सकते हैं। ये तो कम बजट में है ना, ये तो मलाई कोई पैसे से हमने खरीदना नहीं है, इसको घर में दूध पे बड़ी अच्छे से दिया जाती है। ये काफ़ी रेसिपी में इस्तेमाल होती है। आपने भी इसी तरह मलाई इकट्ठी करके कुछ ना कुछ बनाते रहा कीजिए बच्चों के लिए। देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ये मज़े से तैयार हो गई है। हमने जो इसमें सेवइयां डाली थी, हम उसको अब सिर्फ बिल्कुल जो आप आंच रखते हैं चावलों के लिए, दम के लिए रखते हैं ना आपने, उतनी ही इसको आपने दम लगा देने हैं। अब हम दम लगा रहे हैं, हम 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आंच पे लगानी है। चलिए हमने इसको 2-4 मिनट दम पे लगा लिया था, इसको डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए कितनी करीमी है ये माशाल्लाह। देख सकते हैं मैंने फ्रेश क्रीम ऊपर से जो दूध के ऊपर जो मलाई है ये ली है थोड़ी सी। इसको चम्मच से हम कुछ डेकोरेशन कर देंगे। आप अपने हिसाब से भी डेकोरेशन कर सकते हैं। जो गुलाब जामुन है आप इसको ठंडा करने पे जरूर कीजिएगा। चलिए हमने सारे गुलाब जामुन लगा दिए। जो कुछ मैंने नारियल को क्रश किया हुआ है ये लगा देंगे। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये हमारा साबूदाना और सेवइयां अच्छे से बन के रेडी हैं। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।
कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिएगा, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, बेल लाइक बटन को दबाना भी मत भूलिएगा। इसी तरह हर वीडियो मेरी आप तक ज़रूर पहुँचती रहे। चलें इसी दुआ के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। जहाँ भी रहें खुश रहें, बात रहें। अल्लाह पाक आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में बरकत फरमाए। अल्लाह पाक आपकी तमाम तकलीफ़ों मुसीबतों को दूर फरमा दे। अल्लाह पाक आपको ढेर और ढेर खुशियों से नवाजे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।